अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी वीडियो की जो वॉच स्टैट्स आते हैं हमारे पास बहुत अच्छे हैं, बट सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि 1 मिनट के लिए इसको पॉज़ करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन होते रहे और हम इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। आज के व्लॉग में हम वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो बहुत सारे लोग अक्सर उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, और मुझे हैरानगी ये होती है कि अगर आप एक वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम थोड़ा-सा इसको स्टडी कर लें कि जो वीज़ा प्रोसेस हो रहा होता है वो किस तरह से होना होता है, उसमें क्या-क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, कहाँ पे किस टाइम पे आपने क्या चीज़ करनी है और किस टाइम पे आपने क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। आपने एक वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि इस वीज़ा एप्लीकेशन के स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है और सबसे आखिर पे आपने क्या करना है। एज़ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट जो वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट है, अगर उसके ऊपर आप जाएँगे तो वीएफएस ग्लोबल की जो वेबसाइट है वो आपको 8 चीज़ें बताती है। यानी कि 8 स्टेजेस हैं इसकी वीज़ा एप्लीकेशन के, और आपने वो 8 के 8 स्टेजेस जो हैं उसी तरीक़ा से फुलफ़िल करने हैं जिस तरीके से वहाँ पे लिखे हुए हैं। कोई तरीका उससे पहले नहीं हो सकता और कोई चीज़ उसके बाद नहीं हो सकती। जो प्रोसीजर और जो पैटर्न और जो फॉर्मेट इस वेबसाइट के ऊपर दिया गया है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, आपने एग्ज़ैक्टली उसी पैटर्न को फ़ॉलो करना है और उसी प्रोसीजर को फ़ॉलो करना है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आपको पहला टैब नज़र आता है, वो आता है रिसर्च का। रिसर्च का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने ये तहकीक करनी है कि आपको वीज़ा चाहिए कौन-सा। क्या आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं? क्या आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी फैमिली को विज़िट करने जा रहे हैं? क्या आप स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं या आप काम करने के लिए वर्क वीज़े के लिए जा रहे हैं? सेकंड जो इसके अंदर ऑप्शन आता है, वो जो सेकंड स्टेज आता है वो होता है आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन ही फिल करनी होती है। तो थर्ड स्टेज पे आप आती है जी फ़ीसें। अब हर विज़िट वीज़े की या वर्क वीज़े की या स्टूडेंट वीज़े की फ़ीसें अलग-अलग से होती हैं। जिस टाइप का आप वीज़ा सेलेक्ट करेंगे उसी टाइप की आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आप थर्ड स्टेज तक आ गए हैं तो जब आप अपनी फ़ीसें पे कर देंगे तो उसके बाद जो नंबर 4 आएगा वो आएगा जी बुक योर अपॉइंटमेंट। आपकी अपॉइंटमेंट बुक करना। वीएफएस ग्लोबल के ऊपर आपको एक विंडो टाइप की शेप नज़र आती है, कैलेंडर टाइप की, और उसके अंदर डेट्स आ रही होती हैं और फिर स्लॉट्स आ रही होती हैं। तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट, अपनी लोकेशन, अपना डेट और जो टाइम है उसको सिलेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो अगला स्टेज होता है वो होता है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि जी मैं विज़िट करने जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे भाई ने बुलाया, तो अब उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उसकी बैंक स्टेटमेंट होगी, उसका पासपोर्ट हो सकता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, उसका ऑफर लेटर हो सकता है, इन्विटेशन लेटर हो सकता है। चलें खैर जी, नंबर 6 स्टेज पे आता है विज़िट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर। एप्लीकेशन सेंटर में आप विज़िट करेंगे और यहाँ पे आप अपने बायोमेट्रिक्स देंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर नंबर 7 स्टेज पे आता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना शुरू करेंगे। एप्लीकेशन में स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि जी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है या अंडर प्रोसेस है या प्रोसेस होने के बाद रिटर्न कर दी गई है या व्हाटएवर जो भी उसका सिनेरियो होगा। और नंबर 8 पे आता है जी रिटर्न ऑफ पेपर्स। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आइदर आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स जब रिटर्न कर दिए जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन सेंटर से कलेक्ट कर लें। अब उसके बाद अगर तो आपका वीज़ा लग गया तो दैट इज़ गुड टू गो। अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो फिर आपको 1 दिन में या 2 दिनों में एक ऑफ़िशियल फॉर्मल ईमेल आती है जिसमें सारी रीज़न्स बताई जाती हैं कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो आप में से तमाम वो लोग जो वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं वो इन 8 स्टेजेस को फॉलो करेंगे तो आसानी से अपना वीज़ा लगवाएंगे। अगर आपको कोई एजेंट बताता है या बताता है कि जी पैसे पहले दे दें, फ़लाँ चीज़ यूँ कर दें, फ़लाँ चीज़ यूँ कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सिंपल से 8 स्टेजेस हैं, सिंपल से 8 स्टेप्स हैं, इन्हीं को आपने फॉलो करना है और इसी तरीके से ही आपने वीज़ा लगवाना है। अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन में कोई मसला आ रहा है, आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंग्लैंड विज़िट करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको कुछ ऐसी बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।